आगे बात करते हैं एंगुलर एसेलेरेशन। देखो हमने धीरे धीरे पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, अब एसेलेरेशन, लेकिन तीनों के नाम के आगे क्या लग रहा है? एंगुलर। ठीक है, अब वहां पे आपके सिंबल अलग अलग हो गए। डिस्प्लेसमेंट एस की जगह थीटा हो गया, ठीक है, वेलोसिटी वी की जगह ओमेगा हो गई। ठीक है, तो वो चीज हमको समझनी है कि एसेलेरेशन ए की जगह अल्फा हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा का सिंबल है, इस तरह से मान लो अल्फा बीटा गामा, आपने सुना होगा, तो ये अल्फा का सिंबल है, जस्ट और कुछ नहीं है। देखो सिंबल की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसका रीजन है, अगर मैं ए लिख दूंगा, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या सर्कुलर पाथ में? तो इसलिए सर्कुलर मोशन के लिए कुछ कुछ चीजें चेंज करी गई हैं। स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, उसके अंदर आपको पता लग रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ चीजें चेंज करी हैं, उसकी वजह से आपको पता लग रहा है कि ये आपका स्केलर, ये आपका वेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे आपको एंगुलर एसेलेरेशन की बात करी गई है। अब एक चीज बताएं आप, एसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था भाई? एसेलेरेशन का फॉर्मूला जो हमें याद है अच्छे से, वो है v माइनस यू बाय टी। यही फॉर्मूला हम देखते आए हैं और इसी से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाली 1 2 3। ठीक है, यहां पे अल्फा आ गया एंगुलर एसेलेरेशन, तो यहां पे आपका जो ए है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? अल्फा। v फाइनल वेलोसिटी, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका जो फाइनल आपका एंगुलर वेलोसिटी है, सो ओमेगा 2, और यहां पे आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला बनता है अब। ठीक है, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अब जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी बाय टी लिख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा बाय टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एफ माइनस आई भी लिख सकते हो, कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो उस चीज को। तो बस मेन चीज क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा? अगर हम बात करें यहाँ पे एंगुलर एसेलेरेशन की, तो ये एंगुलर एसेलेरेशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू फाइनल, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे थे ओमेगा से। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दो। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दो, सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम। अब ओमेगा बाय टी, ठीक है, इसका वो क्या होगा? यूनिट। तो हमने ये देखा था, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ ओमेगा का यूनिट था रेडियन पर सेकंड, इस तरह से था, रेडियन पर सेकंड था। अब यहां पे आ जाएं तो बेटा इसका अकेले का यूनिट ओमेगा का ऊपर रेडियन पर सेकंड है और इसका सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड, और नीचे टाइम का भी सेकंड, तो फिर ये क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना? बिल्कुल हो गया। जैसे हम यहाँ पे क्या यूनिट निकाले थे? वेलोसिटी अपॉन टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ऊपर क्या था? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम का भी सेकंड था, तो ये था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर की जगह मैंने बताया था आपको रेडियन आ जाता है। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बन जाता है। देखो चीजें नहीं है, इट्स समथिंग न्यू बट नॉट सो मच डिफिकल्ट। जस्ट एक क्लियर विजन रखना है हमको माइंड में कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले तो वैसे ही एसेलेरेशन वगैरह के सबके, लेकिन आपके जो सिंबल्स हैं उसको डिनोट करने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको चेंज किया गया है। अब जैसे हमने बेटा रिलेशन निकाला था, याद है आपको? रिलेशन निकाला था हमने एक एंगुलर एसेलेरेशन, तो यहाँ पे निकल रहा है लीनियर एसेलेरेशन, तो हमने वो वेलोसिटीज के बीच में निकाला था। ठीक है, तो यहाँ एसेलेरेशन के बीच में हमारा जो रिलेशन निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ अल्फा की बात कर लो और यहाँ पे आप टेंजेंशियल की बात कर लो, तो वो रिलेशन आपको क्या निकल के आता है? AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद आ रहा है? V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा निकाला था हमने, तो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा भी एक रिलेशन था, वहां भी R था इक्वल टू के साइड। आप रिलेट करो उस चीज को, ओपन अप करो अपने नोट्स और देखोगे तो यहाँ भी सेम वैसा फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो टेंजेंशियल एसेलेरेशन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक तो सेंटर के अंदर एसेलेरेशन चल रहा है, ठीक है, ये सेंटर की तरफ, ये इधर खींच रहा है, और एक यहाँ एसेलेरेशन जा रही है बाहर की तरफ। दो तरह के फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक तो सेंटर वाले ने इधर बांध रखा है सेंटर की तरफ, जिससे वो बंधा हुआ है अपने सर्कुलर पाथ में। दूसरा अगर इसको छोड़ दिया तो वो बाहर की तरफ फोर्स उसके मास की वजह से लग रहा है, जो बाहर जाना चाह रहा है, तो वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। जब हम उसको घुमा रहे हैं उसके बॉडी वेट की वजह से वो उधर जाना चाह रहा है, लेकिन हमने इधर खींच रखा है। दो तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो जब फोर्स दो हैं तो एसेलेरेशन भी दो है, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल या बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको टेंजेंशियल एसेलेरेशन नाम दिया गया है। ज्यादा डीप में नहीं समझना फिलहाल, सिर्फ उतना समझना है क्योंकि आपको बताया था कि एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ये अभी आया है। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर तब होगा जब हम इसको और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब इसके फॉर्मूले समझो, अब इसका इंट्रोडक्शन समझो कि वर्क कैसे कर रहा है और क्या रिलेशन, बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं इसके। ओके, तो यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल एसेलेरेशन, मतलब ये AT बाहर की तरफ और ये AC अंदर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और AT बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच का रिलेशन AT इज इक्वल्स टू R अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको क्या करना है? ये फॉर्मूला भी याद करना है। तो फॉर्मूले बहुत सारे वैसे ही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपके क्या है अलग अलग सिंबल्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बनता है। अब बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म और सर्कुलर आपको बताया था, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ के अंदर है, इसलिए आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, देखो कांस्टेंट स्पीड आ गया, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा लीनियर स्पीड की बात आ जाएगी, v कांस्टेंट। ठीक है, ये जो v है आपका, अगर ये लीनियर आप मान के चलते हो कि छोटे छोटे जो लाइंस होते हैं उन सबको मिला के एक सर्कुलर पाथ बन सकता है। मतलब सर्कल के अगर सर्कमफेरेंस को हम बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो मिलके वो कर्व बनी है, बहुत सारी सीधी सीधी लाइन। तो अगर हम उस छोटे से पार्ट का, माइक्रोस्कोपिक वाले पार्ट की लेंथ ले लें, उसकी स्पीड और टाइम की बात कर लें, तो वहां पे आप लीनियर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो छोटे से पार्ट के अंदर। इस वजह से यहाँ पे लीनियर स्पीड की भी बात आ जाती है। ठीक है, फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी अगर कांस्टेंट है, मतलब वो गोल घूम रहा है अपने कांस्टेंट स्पीड से, तो पता है क्या होगा? एंगुलर एसेलेरेशन अल्फा हमेशा 0 आएगा।
ठीक है, v माइनस यू बाई टी, v और u बराबर 0। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 0 बाई टी, 0 आया, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। अगर बेटा ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर ये दोनों का माइनस क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना, इन दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। जैसे v माइनस यू कांस्टेंट होता v, तो फिर v और u की वैल्यू बराबर, वो 0 आता। अब एक चीज समझो, हमने एक छोटे से पार्ट के लिए लिया, अगर मैं पूरे सर्कल के लिए लूं तो फिर आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अच्छे से याद है, 2 पाई r, ठीक है। सो लीनियर स्पीड फॉर अ फुल सर्कल, पूरे सर्कल के लिए अगर मैं लीनियर स्पीड लूं तो v का फॉर्मूला मेरा बनता है बेटा कौन सा, 2 पाई r बाय t, ठीक है। और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या था हमारा, थीटा बाय टी, ठीक है। सो यहां पे मेरा ओमेगा 2 पाई बाय टी निकल के आता है, ये फॉर्मूला इस तरह से आप याद करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका 2 पाई बाय टी निकल के आता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो आती है। इट हैज अ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन, बेटा वो सेंटर की तरफ क्या करता है, वो खींचता है, उस पर फोर्स लग रहा है, एक और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपका फॉर्मूला या आपकी डेफिनेशन ये बताता है। अब जो फॉर्मूला था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे पहले भी, वो फॉर्मूला हमारा v स्क्वायर बाय r था, ठीक है। अभी जो v की वैल्यू है वो क्या थी हमारी, वो आपकी ओमेगा स्क्वायर r निकल के आती है, क्योंकि नीचे एक r आपका कैंसिल हो जाता है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ठीक है। उसको स्क्वायर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे वाला भी आर है तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर रह जाता है। ये तो खैर हमारा पुराना फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज हमारा नहीं आया निकल के फिलहाल, लेकिन ये फॉर्मूला आपके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी काम आ सकता है। अब जैसे आपको लीनियर स्पीड निकालनी है और उसने बोल दिया पूरे सर्कल के लिए निकालनी है, तो 2 पाई r बाय टी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, 2 पाई r बाय टी सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, तो आपकी लीनियर स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ऐसे आपको धीरे धीरे फॉर्मूला लिखने हैं, समझने हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है, विजुअलाइज करना चीजों को, समझना, तब जाके आपकी क्लियर होंगी बहुत सारी चीजें। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बेटा हम लोग बात करते हैं, जो फोर्स लग रहा है हमारा सेंटर की तरफ, ठीक है। सो इट इज रेडियली इनवर्ड फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये ए ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है, ये इसने कुछ डिस्टेंस एल कवर किया, तो ये जो आपका रेडियस है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, खैर ये वैल्यू तो आपकी सेम रहने वाली, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसने इसको बांध रखा है, तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जिससे ये बंधा हुआ है सेंटर से, ठीक है। यहां भी बंधा हुआ था, अगर वो ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है तो यहां भी बंधा हुआ है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमारा, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स F से आप डिनोट कर सकते हो, और कई जगह आपको F और स्मॉल c मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जा सकता है। अर्थ और मून की बात करें तो Fc क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का, आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू a। अब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला है तो उसका नाम दे दिया ac, तो m और ac को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन या मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाय r, अभी हमने निकाला था, देखो आप v स्क्वायर बाय r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, a की जगह v स्क्वायर बाय r रख दिया, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय r है। जब आप यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करेंगे, आपने v की वैल्यू को चेंज करा, ठीक है, या आपने अल्फा की वैल्यू रखी, या यहाँ से आपने v की वैल्यू को सस्पेंड करके चेंज करके रखा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आप ओमेगा के टर्म्स के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है। सो mr ओमेगा स्क्वायर आप रख के देखिएगा वैल्यू, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो mv स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर आ जाता है हमारा निकल के। तो ये कन्वर्जेंस आपको आने चाहिए, जैसे हमने वहां पे रिलेशन देखा था एक, ठीक है, लीनियर स्पीड का, और हमने v इक्वल्स टू r ओमेगा निकाला था, तो आप उससे निकालिए v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा आप लिखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, चलो रख दो, यहाँ पे v की जगह आर ओमेगा होता है, ठीक है, यहाँ पे आर ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख लो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे उठा के इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो f की वैल्यू क्या आ जाती है, m इंटू, अब v स्क्वायर की जगह आर ओमेगा, यहाँ भी स्क्वायर अपॉन आर, अभी आर से आर कैंसिल हुआ तो ये एक रह जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आई बेटा, m इंटू यहाँ पे आर बचा एक, बिल्कुल, और ये ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू निकल के आई है। वही सब चीजें हैं जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ओके, जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, तो ये हमने पहले निकाला था, v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ये रिलेशन से आपका आ जाता है इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला। और ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को बांध के रखता है जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब फोर्स का ये चीज समझना, यूनिट क्या होता है, तो वो आपके माइंड में स्ट्राइक करने से न्यूटन होता है। ओके, सो न्यूटन आप लगा देंगे वहां पे यूनिट, ठीक है। आगे बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मान लो, ठीक है। So motion of a particle along a circumference of a circle with the variable speed is called non-uniform circular motion. अब non variable मतलब variable speed मतलब non constant value आ गई एक तरह से, ठीक है। So in uniform non-uniform circular motion linear speed is not constant, angular velocity not constant, so angular acceleration is also not zero, क्योंकि बेटा v minus u by t, v और u की वैल्यू जब बराबर थी तब तो जीरो आ रहा था, मतलब ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू बराबर थी तब जीरो आ रहा था। अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, जीरो नहीं आता है, ठीक है। देयर आर टू लीनियर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो रेडियली इनवर्स, और दूसरा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट की तरफ से या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में काम करता है। यहाँ आपको दिखाई ये AT मतलब टेंजेंशियल और ये AC मतलब
आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अभी देखा भी था हमने, वही डायग्राम ये वापस से आया है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज समझना है, यहाँ पे कांस्टेंट एक चीज का होना जरूरी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले हम एक ही बात करते थे तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब हम अल्फा की बात करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स क्या आने वाला है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, वो हमारी थी v इज टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है v की जगह क्या आ जाएगा, फाइनल है तो ओमेगा 2 आ जाएगा, u की जगह ओमेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका a है उसकी जगह अल्फा आ जाएगा, t के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हुई, v इज टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली जो है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वापस से वही सब देखो आप, सिर्फ s की जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे s की जगह आपका आ गया थीटा, ठीक है। s की जगह थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह, ठीक है। बाकी चीजें वही है, बिल्कुल बेटा वही है, u की जगह वही आया, तो वैल्यू में बार बार नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड इक्वेशन आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो आप देख रहे हो वो कैसे बनेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। तो ये वैल्यू आपकी वही है, v की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ u की जगह ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा 1 है, ये कॉमा इधर लगा लो, ठीक है। और 2as, तो 2as a की वैल्यू हो रही है, s की वैल्यू हो रही है थीटा, इस तरह से। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है एवरेज वाला, ठीक है। सो एवरेज अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये v प्लस यू बाय 2 है ना, और ये इंटू टी कर दिया हमने, तो यहाँ पे आपका जो थीटा है, ठीक है, जो एंगुलर आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाली वैल्यू आपकी v और u और t से आ जाएगी। तो आपका फॉर्मूला हमारा ये थीटा इक्वल टू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाय 2 इनटू t से निकलता है, ठीक है। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो फिर s इज इक्वल्स टू v इंटू टी हो जाता है, ठीक है। सो v इंटू टी, अब v अगर मैं निकालना चाहूँ एवरेज, v अगर बेटा मैं निकालना चाहूँ एवरेज, तो क्या होता है v प्लस यू बाय 2, एवरेज हो जाएगा ना v प्लस यू बाय 2, तो v प्लस यू, v की जगह ओमेगा 2, u की जगह ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, इनटू t हो रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से निकल के आता है। और सिंपल एवरेज जो अंदर ही लिखा है वही चीज बाहर लिख दी, ओमेगा का एवरेज क्या है, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाय 2, और यहाँ पे ये वैल्यूज आपकी गिवन है कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की लिस्ट आपको थोड़ा लिखिए, इसको समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक nth फॉर्मूले का जो हमारा फॉर्मूला रहता है, nth सेकंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक है। सो ये आपका वही फॉर्मूला है, s इक्वल टू यू प्लस जो हमारा a बाय 2 2n माइनस 1 है, वही हम जो सर्कुलर पाथ है उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब हम थीटा nth के रेस्पेक्ट में, या ओमेगा 1 मतलब फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u, और अल्फा मतलब a हो गया आपका, n आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे समझें, वही फॉर्मूला है, बस ये इसके रेस्पेक्ट में है। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट तो आया ना बेटा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, तभी हम मोशन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में, दैट इज इन अ पर्टिकुलर सेकंड इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें, जैसे हमने 1 2 3 किया, वैसे इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, ठीक है, कई बार। एंगुलर स्पीड ओमेगा जो हमारी आ रही है वो 2 पाई n हो जाएगी, ठीक है, वो 2 पाई n हो जाएगी एंगुलर स्पीड पूरे सर्कल की। अगर हम ले लें 2 पाई मतलब पूरा सर्कल हो गया 360 डिग्री का, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड और द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। सो एंगुलर स्पीड जो हमारी आएगी निकल के, अब स्पीड की बात कर दी ना बेटा, तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, ये 2 पाई बाय t निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, 2 पाई बाय t, अभी देखा था हमने, ये फॉर्मूला पीछे भी आया था, व्हिच इज द टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन कॉल्ड टाइम पीरियड और पीरियड। इफ अ पार्टिकल इज मार्किंग और मेकिंग n रिवॉल्यूशन पर मिनट, अगर कोई पार्टिकल बेटा n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है, डिनोटेड एज rpm, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक टायर घूम रहा है साइकिल का, ठीक है, तो आरपीएम की बात आती है, गाड़ियों में भी आती है, इंजन कितने आरपीएम से व्हीकल को घुमा रहा है। सो एंगुलर स्पीड की अगर बात करें तो बेटा पर मिनट मतलब डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, सिर्फ और कुछ नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मूला वही है 2 पाई n, बस डिवाइड बाय हमको क्या करना है 60 करना है, ठीक है। और जब वो स्पीड की बात आएगी तो डिवाइड बाय टाइम कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे यूज इस तरह से आएंगे। वो तो ऑफकोर्स हमें पता है कि डिवाइड बाय 60 मतलब पर मिनट, और उसकी तरफ से हम डिवाइड बाय 60 कर दिया तो वो आर में कन्वर्ट हो गया हमारा, ओके। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूले लिखने हैं, आप लिखिएगा इन क्वेश्चंस को, इनके फॉर्मूले को एक लिस्ट बना लीजिए, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एंगुलर स्पीड की। सो एंगुलर स्पीड अभी हमने देखा था 2 पाई n, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन। वापस से वही फॉर्मूलेस की यहाँ पे बात की गई है, तो इनको आप अच्छे से समझें, अच्छे से लिखें, बिल्कुल फेयर हैंडराइटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर स्पीड आ गया आपका, अच्छे से मार्क कर लो ये वाले फॉर्मूलास को, ठीक है। और यहाँ पे अगर पार्टिकल n रिवॉल्यूशन कर रहा है पर मिनट में, तो 2 पाई n बाय 60 हो जाता है हमारा, ओके। सो ये फॉर्मूला आप सबको याद करना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पीछे दे रखे हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, जो इजी क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व देम, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के अंदर समझा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं, उसके यूनिट्स हमने देखे, और हमने एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करी, तो उसका फॉर्मूला हमें ये समझ में आया कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से कितना अलग है, या नॉर्मल वेलोसिटी से कितना अलग है। तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और यूनिट आएगा आपका रेडियन पर सेकंड। उसी तरह से हमने एक्सीलरेशन की बात करी और समझा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, जो कनेक्ट करता है, जो सेंटर से लेके उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो प्लैनेटरी मोशन के अंदर वो ग्रेविटी माना जाएगा, और जब आप एक स्टोन को स्विल कर रहे हैं किसी थ्रेड से बांध के, तो थ्रेड के अंदर भी वो वाला फोर्स आपको फील होगा, तो वो हमारा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने ये सारी चीजें यहाँ समझी, बहुत सारे फॉर्मूले जो सेम है लेकिन लीनियर से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट उन अल्फाबेट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन है, तो यहाँ हमने कुछ डिफरेंट अल्फाबेट यूज करें। अब आपको क्या करना है,
पे आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है, मटेरियल के अंदर गिवन है, उनकी प्रैक्टिस करनी है इनिशियली इजी क्वेश्चंस को लेके, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो इन फॉर्मूले को जैसे आप यूज करेंगे तो आपको ये चीज समझनी है कि यूनिट्स कौन से यूज करने हैं। सेकंड के अंदर है तो सेकंड का ऐसा यूनिट, ठीक है, वहां पे मिनट में दे रखा है, देन यू हैव टू कन्वर्ट। ये सारी चीजें याद रख के या ऑप्शन की क्या डिमांड है उसके हिसाब से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो